दोस्तों, अगर आप भी भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहले टेस्ट मैच के पहले दिन का सबसे रोमांचक हाई वोल्टेज महामुकाबले को देखने के बाद खुश हो, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक करना नहीं भूलिए। आज की हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट 500 लाइक है, तो दिल से एक लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों, आज नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में टेस्ट इतिहास की दो सबसे बड़ी टीम एक दूसरे के आमने सामने थी, जहां आज शुभमन गिल की भारतीय टीम और रोस्टन चेज की वेस्टइंडीज टीम आमने सामने थी। ऐसे में जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया, तो वेस्टइंडीज के कप्तान रोस्टन चेज ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और भारत को पहले गेंदबाजी करने के लिए मैदान पर आमंत्रित किया। ऐसे में वेस्टइंडीज की तरफ से दो बड़े बल्लेबाज मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे, जहां पर आज इस महामुकाबले में जॉन कैंपबेल और तेज नारायण तथा चंद्रपाल के कंधों पर अपनी टीम को एक विस्फोटक अंदाज में शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। पारी का पहला ओवर लेकर भारतीय टीम के सबसे तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह आए, तो इस ओवर में सिर्फ एक लेग बाई का चौका लग गया और इस प्रकार पहले ओवर की समाप्ति पर आज भारतीय इंडीज टीम ने सिर्फ 4 रन बनाए थे। इसके बाद भारतीय टीम की बेहतरीन अपनी गेंदबाजी ने आज अपनी टीम को आगे बढ़ाया, मगर फिर तीसरा ओवर लेकर भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह आए और उनको तीसरी गेंद पर जॉन कैंपबेल टारगेट करके ऊपर डाली गई गेंद पर सीधी विकेट सीधी सामने की ओर पुश करके एक चौका लगा देते हैं। दोस्तों, इस ओवर में जॉन कैंपबेल यहीं नहीं रुकते। 5वीं गेंद पर वह बुमराह को टारगेट करते हुए मिड विकेट की ओर फ्लक करके एक और चौका लगा देते हैं और इस प्रकार 3 ओवर में बेहतरीन शुरुआत के साथ वेस्टइंडीज ने आज 12 रन बना लिए थे, मगर अब पहले विकेट के लिए सिर्फ 12 रन को साझेदारी हो ही पाई थी और चौथे ओवर में मोहम्मद सिराज आकर इंडीज को पहला तगड़ा झटका देते हैं। 5वीं गेंद पर वह तेज नारायण चंद्रपाल को ध्रुव जुरैल के हाथों कैच आउट करा देते हैं और आज बिना कोई खाता खोले चंद्रपाल पवेलियन चलते बनते हैं। पहला विकेट जल्दी गिर जाने के बाद अब एलिक अथांजे मैदान पर आए और अब इन दोनों के कंधों पर जिम्मेदारी थी कि अपनी टीम का पहला विकेट जाने के बाद अब टीम को आगे बढ़ाएं। ऐसे में विकेट गिर जाने के कारण कोई भी बड़ी बाउंड्री आज वेस्ट इंडीज की तरफ से देखने को नहीं मिलती है, मगर 6वां ओवर लेकर जब मोहम्मद सिराज आए, तो एलिक अथांजे 5वीं गेंद पर ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद को कवर्स की ओर ड्राइव करके एक चौका लगा देते हैं और टीम अब 6 ओवर में 20 रन पर पहुंच चुकी थी। इस विकेट के लिए साझेदारी पनप ही पाई, मगर 7वें ओवर में जसप्रीत बुमराह आकर बड़ा झटका देते हैं और जॉन कैंपबेल को वह पहली ही गेंद पर विकेट कीपर के द्वारा कैच आउट करा के पवेलियन वापस भेज देते हैं और आज जॉन कैंपबेल सिर्फ 8 रनों की पारी खेलकर पवेलियन चले गए थे। देखते ही देखते 2 बड़े विकेट आज इंडीज के जा चुके थे और अब बल्लेबाजी करने के लिए ब्रैंडन किंग मैदान पर आए थे। भारतीय टीम की कसी हुई गेंदबाजी ने आज सच में कमाल करके शुरू में ही बैकफुट पर इंडीज को धकेल दिया था, मगर 8वां ओवर लेकर जब मोहम्मद सिराज आए, तो नए बल्लेबाज ब्रैंडन किंग अपना बल्ला खोलते हैं। चौथी गेंद पर वह एक बाउंड्री लगाने जाते हैं। बाहरी किनारा लेकर गली और पॉइंट फील्डर के बीच से एक चौका लगता है। अगली ही गेंद पर वह बेहतरीन एक और शॉट खेलकर ऊपर डाली गई गेंद को डीप पॉइंट की ओर चौका लगा देते हैं और इस ओवर में 8 रन के साथ अब 8 ओवर में 2 विकेट खोकर टीम 29 रन पर पहुंच गई थी। भारतीय टीम के तेज गेंदबाज जब जसप्रीत बुमराह अगले ओवर में आए, तो पहली गेंद पर स्कोर ड्राइव करके एलिका अथांजे ने भी चौका लगा दिया और अब बेहतरीन वेस्ट इंडीज टीम जम चुकी थी और अब दूसरे इस विकेट के लिए बेहतरीन साझेदारी पनपने लगी थी। दोस्तों, 10वां ओवर लेकर मोहम्मद सिराज आए, तो ब्रैंडन किंग ने 5वीं गेंद पर एक ड्राइव शॉट लगाया और सीधी गेंद को चौके के लिए भेज दिया। जगह पर रही मैं और देखते ही देखते 10 ओवर तक टीम 39 रन पर पहुंच गई थी, मगर इस ओवर की अंतिम गेंद पर मोहम्मद सिराज बेहतरीन ब्रैंडन किंग को क्लीन बोल्ड कर देते हैं। 13 रन बनाकर ब्रैंडन किंग पवेलियन चले गए थे और अब 3 बड़े झटके 10 ओवर तक टीम को लग चुके थे। ऐसे में अगले विकेट के लिए अब रोस्टन चेज मैदान पर आए थे। अब रोस्टन चेज और एले अथांजे के ऊपर जिम्मेदारी थी
कि टीम को आगे बढ़ाए, मगर भारतीय गेंदबाजी ने कमाल कर दिया और 12वें ओवर में मोहम्मद सिराज आकर एले अथांजे को लोकेश राहुल के हाथों कैच आउट करा देते हैं। एले अथांजे सिर्फ 12 रन बनाकर पवेलियन चलते बने और 4 बड़े विकेट आज इंडीज टीम ने खो दिए थे। अब बल्लेबाजी करने के लिए साई होप आए थे। भारतीय गेंदबाजों ने कमाल करके रख दिया था। खासकर मोहम्मद सिराज की गेंदबाजी ने आज इंडीज को पूरी तरीके से बर्बाद करके रख दिया था। आज सच में भारत ने वर्ल्ड क्लास गेंदबाजी का नजारा पेश किया था। इसके बाद 13वां ओवर लेकर ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी आए तो रोस्टन चेज तीसरी गेंद पर एक बेहतरीन कवर्स की ओर ड्राइव करके चौका लगा देते हैं। तो अंतिम गेंद पर साई होप का भी बल्ला खुलता है। वह सीधी गेंद से चौके के लिए भेज देते हैं और इस प्रकार अब 13 ओवर में टीम 51 रन बना चुकी थी। भले ही 4 विकेट गिर गए थे, मगर इंडीज टीम बीच बीच में अच्छे शॉट लगाती जा रही थी, जिसके कारण उनका प्रेशर कम हो रहा था। और इसके बाद 16वां ओवर लेकर जब रविंद्र जडेजा आए तो रोस्टन चेज ने तीसरी गेंद पर एक बेहतरीन गेंद को फाइन लेग की ओर 4 रन के लिए भेज दिया और टीम 16 ओवर में 55 पर पहुंच गई। ऊपर से अब शाई होप का बल्ला बेहतरीन चलने लगा था। तो 17वें ओवर में नीतीश कुमार रेड्डी आए तो शाही होप ने दूसरी गेंद पर पॉइंट की ओर पंच करके चौका लगा दिया और टीम 61 रन पर पहुंच गई थी। अब भारतीय गेंदबाज कहीं ना कहीं निराश नजर आने लगे थे, क्योंकि अब यह जोड़ी जम चुकी थी और भारतीय टीम के लिए खतरा बनने लगी थी। देखते ही देखते अब टीम बेहतरीन अपने 100 रन के करीब पहुंचने लगी थी। 20वां ओवर लेकर जब जडेजा आए तो रोस्टन चेज ने 5वीं गेंद पर थर्ड मैन की तरफ एक चौका लगा दिया था। तो 21वें ओवर में बुमराह को होप के द्वारा तीसरी गेंद पर ड्राइव करके एक चौका लगाया जाता है और टीम 21 ओवर की समाप्ति पर 81 पर पहुंच गई थी। दोस्तों, अब कुलदीप यादव को यहां से गेंदबाजी थमाई जाती है। 22वें ओवर में रोस्टन चेज उनको अंतिम गेंद पर एक जल्दी पिक करके रिवर्स स्वीप के द्वारा चौका लगा देते हैं और अब इस जोड़ी के बीच में एक बेहतरीन साझेदारी पनप चुकी थी। इसको देखकर अब भारतीय कप्तान शुभमन गिल परेशान नजर आने लगे थे, मगर फिर 24वां ओवर लेकर कुलदीप यादव आए तो शाही होप को उन्होंने दूसरी गेंद पर क्लीन बोल्ड कर दिया। साई होप सिर्फ 26 रन बनाकर पवेलियन चलते बने और 48 रन की एक बेहतरीन साझेदारी का अंत हो गया और 90 रन पर 5 बड़े विकेट अब वेस्ट इंडीज के जा चुके थे। आधी टीम पवेलियन लौटने के बाद अब टीम की तरफ से जस्टिन ग्रीव्स मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए तो अंतिम गेंद पर कुलदीप यादव को जस्टिन ग्रीव्स एक लेंथ में छोटी डाली गई गेंद को मिड विकेट की ओर पुल शॉट लगाकर चौके के लिए भेज देते हैं। दोस्तों, आधी टीम वेस्टइंडीज की जब पवेलियन लौट गई, भारतीय गेंदबाजों ने आज कमाल की गेंदबाजी करके पूरी तरीके से इंडीज को निस्तोनाबूद कर दिया था। ऊपरी क्रम जिस तरीके से आज बिखरा था, उसको देखकर पूरी दुनिया हैरान थी और इसी प्रेशर के चलते हुए अब इंडीज टीम लगातार अपने विकेट खो चुकी थी। देखते ही देखते अब टीम 105 रन पर पहुंच चुकी थी, मगर 27वां ओवर लेकर मोहम्मद सिराज आए तो रोस्टन चेज को उन्होंने पहली गेंद पर 5वीं गेंद पर ध्रुव जुरैल के हाथों कैच आउट करा दिया और आज रोस्टन चेज 24 रन की पारी खेलकर पवेलियन चले गए और 6 बड़े विकेट अब वेस्ट इंडीज के जा चुके थे। बल्लेबाजी करने के लिए खैरी पियरे मैदान पर आते हैं तो फिर 28वां ओवर लेकर कुलदीप यादव आए तो जस्टिन ग्रीव्स ने पहली गेंद पर बेहतरीन एक चौका लगा दिया था। अगर टीम 6 विकेट के नुकसान पर 115 पर पहुंच गई थी तो यहां से नए बल्लेबाज खैरी पियरे का बल्ला भी खुलने लगा था और मोहम्मद सिराज को वह 29वें ओवर में एक बेहतरीन चौका लगा देते हैं। भारतीय टीम ने जो लगातार विकेट लिए थे, उसके दम पर अब भारतीय टीम की गेंदबाजी के पास पूरी ताकत आ गई थी और इंडीज के ऊपर प्रेशर, और इस प्रेशर के कारण उनके बल्लेबाज अपना हाथ नहीं खोल पा रहे थे। 32वें ओवर में हालांकि कुलदीप यादव को नए बल्लेबाज खैरी पियरे एक चौका जरूर लगाते हैं तो फिर 33वें ओवर में जसप्रीत बुमराह को जस्टिन ग्रीव्स एक बेहतरीन पहली गेंद पर चौका लगाते हैं और देखते ही देखते 33 ओवर में टीम 133 पर पहुंच गई थी।
अब यहां से भारतीय गेंदबाजी ने किसी भी तरीके से इंडीज को हाथ खोलने का मौका नहीं दिया था, जिसके चलते हुए इंडीज की बल्लेबाजी अब बड़े शॉट खेलने को मजबूर हो गई थी। हालांकि ड्रिंक्स ब्रेक हुआ तो 37 ओवर में 129 रन पर 6 विकेट खोकर टीम पहुंची थी। इसके बाद मुकाबला शुरू हुआ तो वॉशिंगटन सुंदर को जब 38वां ओवर थमाया गया तो पहली गेंद पर जस्टिन ग्रीव्स एक बेहतरीन चौका लगा देते हैं और अब टीम के बेहतरीन 144 रन बन चुके थे। इन दोनों के बीच में 39 रन की बेहतरीन साझेदारी हो चुकी थी, मगर वॉशिंगटन सुंदर 38वें ओवर में 5वीं गेंद पर खैरी पियरे को एलबीडब्ल्यू आउट कर देते हैं और खारी पियरे 34 गेंद में 11 रन बनाकर पवेलियन चलते बनते हैं और 7वां बड़ा विकेट अब वेस्ट इंडीज का जा चुका था। अब जो अमेल वारिकन नाम का बल्लेबाज मैदान पर आता है तो फिर बुमराह को वह टारगेट करते हुए 39वें ओवर में बेहतरीन चौका लगा देता है, मगर यहां से बुमराह वापसी करते हुए अंतिम गेंद पर ही जस्टिन ग्रीव्स को क्लीन बोल्ड कर देते हैं। जस्टिन ग्रीव्स महज 48 गेंदों में 32 रन की बेहतरीन पारी खेलकर पवेलियन चले गए थे। अब 150 पर 8 बड़े विकेट वेस्ट इंडीज के जा चुके थे बल्लेबाजी करने के लिए। अब यहां जोहान लेन मैदान पर आते हैं, मगर जोहान लेन ज्यादा देर तक नहीं टिक पाते। 41वें ओवर में बुमराह उनको पहली गेंद पर क्लीन बोल्ड करके पवेलियन की राह दिखा देते हैं और जोहान लेन सिर्फ 1 रन बनाकर पवेलियन चलते बने। ऐसे में 9 बड़े विकेट वेस्ट इंडीज ने खो दिए थे। अंतिम विकेट के रूप में जेडन सील्स आए और अब भारतीय टीम कसी हुई गेंदबाजी ने किसी भी तरीके का हाथ खोलने का मौका नहीं दिया और देखते ही देखते अब टीम 162 रन पर पहुंच गई थी, मगर 45वें ओवर में कुलदीप यादव आकर जोमेल वारिकन को पहली गेंद पर ध्रुव जुरैल के हाथों कैच आउट करा देते हैं और बेहतरीन 8 नर बनाकर वारिकन चलते बने। आज इंडीज को भारत ने 162 पर ओवन आउट कर दिया था। भारतीय टीम ने एक बेहतरीन वापसी की थी और जिसके दम पर आज इंडीज का बहुत बुरा हाल हो गया था। पहली पारी में 163 रन के लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम की तरफ से 2 बड़े बल्लेबाज मैदान पर उतरे। आज के एल राहुल और यशस्वी जायसवाल के कंधों पर अपनी टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी दी। वेस्ट इंडीज की गेंदबाजी ने शुरू से भारतीय बल्लेबाजी को कस कर रखा था। हालांकि तीसरे ओवर में जेडन सील्स आए तो लोकेश राहुल ने इस ओवर में एक बेहतरीन चौका लगाकर अपनी टीम को बेहतरीन आज शुरुआत दी थी। अब टीम बेहतरीन 6 रन पर पहुंच गई थी। इसके बाद भारतीय टीम की तरफ से यशस्वी जायसवाल और लोकेश राहुल बेहद ज्यादा संभल कर बल्लेबाजी करने लगे थे। तो 6वां ओवर लेकर जब जोहान लेन आए तो तीसरी गेंद पर लोकेश राहुल एक बेहतरीन पॉइंट की ओर कट लगाकर चौका लगा देते हैं। टीम 6 ओवर में 14 रन पर पहुंच गई थी। आज यशस्वी जायसवाल ने सच में सबको हैरान कर दिया था, क्योंकि वह जिस तरीके से टिक कर खेल रहे थे, कोई भी बड़ा शॉट नहीं लगा रहे थे। सब हैरान थे कि जायसवाल आज इस तरीके की बल्लेबाजी क्यों कर रहे हैं और बेहद लंबे समय तक अब भारतीय टीम की तरफ से कोई बड़ी बाउंड्री देखने को नहीं मिलती है। 13वें ओवर में जस्टिन ग्रीव्स आए तो यशस्वी जायसवाल 5वीं गेंद पर एक चौका लगाते हैं और अब टीम 28 रन बना पाती है। दोस्तों, 14 ओवर समाप्ति तक टीम ने 30 रन बनाए थे। भारतीय टीम के बल्लेबाजी बेहद ज्यादा संभल कर खेल रही थी और असल टेस्ट का मजा देखने को मिल रहा था। दोस्तों, ऐसे में जब 15वां ओवर लेकर जस्टिन गिव्स आए तो यहां से यशस्वी जायसवाल अपना बल्ला खोलते हैं और पहली गेंद पर बेहतरीन ऑन ड्राइव लगाकर एक चौका लगा देते हैं। तो दूसरी गेंद पर जायसवाल बैक टू बैक ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद को कट शॉट लगाकर गली फील्डर के ऊपर से थर्ड मैन की तरफ एक चौका लगा देते हैं। इस ओवर में यशस्वी जायसवाल का बल्ला यहीं नहीं रुकता, फिर वह अंतिम गेंद पर जस्टिन ग्रीव्स को एक कट शॉट लगाकर चौका लगा देते हैं और 15वें ओवर में 14 रन के साथ 46 रन पर आज भारतीय टीम पहुंच चुकी थी। अब यहां से जायसवाल का बल्ला खुलता है और 16वें ओवर में जोमिल वारिकन आते हैं तो जायसवाल एक बेहतरीन चौका लगाकर पहले विकेट के लिए 50 रन की साझेदारी पूरी कर देते हैं। देखते ही देखते भारतीय टीम अब 51 रन पर पहुंच गई थी।
17वां ओवर लेकर जेडन सील्स आए तो लोकेश राहुल का बल्ला खुलता है और पहली गेंद पर वह क्रीज में रहकर गेंद को चौके के लिए भेजते हैं। तो चौथी गेंद पर लोकेश राहुल हल्के हाथों से खेलकर एक शॉट लगाकर चौका लगा देते हैं और इस ओवर में 8 रन के साथ अब भारतीय टीम 59 रन पर पहुंच चुकी थी। दोस्तों, यहां से भारतीय टीम एक अलग ही अंदाज में बल्लेबाजी करने लगी थी। शुरुआत में भले ही उन्होंने सिंगल रन डबल रन लिए थे, मगर अब चौके लग रहे थे। इसके बाद 18वां ओवर लेकर जोमेल वॉरिकन आए तो यशस्वी जायसवाल पहली गेंद पर पसंदीदा शॉट लगाकर घुटना टिकाकर चौका लगा देते हैं। दूसरी गेंद पर एक और बैक टू बैक उनके द्वारा ड्राइव लगाया जाता है और डीप कवर्स की ओर चौका लगा दिया जाता है और बेहतरीन अब इस विकेट के लिए 48-68 रनों की साझेदारी हो गई थी। मगर 19वें ओवर में जेडन शील्स आकर भारतीय टीम को बड़ा झटका देते हैं और आज यशस्वी जायसवाल को वह दूसरी गेंद पर विकेटकीपर साई होप के हाथों कैच आउट करा देते हैं और आज 36 रन की एक बेहतरीन पारी खेलकर यशस्वी जायसवाल पवेलियन चलते बनते हैं। अब पहला विकेट गिर जाने के बाद भारतीय टीम की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए साई सुदर्शन मैदान पर आए थे। आज भारतीय टीम की बल्लेबाजी ने बता दिया था कि किस तरीके से बल्लेबाजी की जाती है, किस तरीके से एक अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट में जमकर क्रिकेट खेला जाता है और यहां से साई सुदर्शन और लोकेश राहुल पर विकेट गिरने का प्रभाव पड़ता है और फिर बड़े शॉट देखने को नहीं मिलते हैं। मगर टीम 22वें ओवर में खारी पियरे आते हैं। लोकेश राहुल चौथी गेंद पर एक बेहतरीन चौके के लिए गेंद को भेज देते हैं और टीम 83 रन पर पहुंच जाती है। यहां से सिंगल और डबल साई सुदर्शन की तरफ से देखने को मिलते हैं और 25वें ओवर में रोस्टन चेज आकर साई सुदर्शन को भी LBW आउट कर देते हैं। साई सुदर्शन आज के मुकाबले में सिर्फ 7 रन बनाकर पवेलियन चलते बने और 90 रन पहुंचते पहुंचते भारतीय टीम ने 2 बड़े विकेट खो दिए थे। अब कप्तान शुभमन गिल बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं और भारतीय टीम यहां से सिंगल डबल रन लेकर 100 रन के करीब पहुंच जाती है और देखते ही देखते पारी के 30वें ओवर में अब शुभमन गिल अपना बल्ला खोलते हैं और वह खारी पीरे को चौथी गेंद पर फ्लिक करके एक चौका लगाते हैं और इसके साथ ही आज भारतीय टीम ने अपने 100 रन भी पूरे कर लिए थे। पहले दिन की बेहतरीन गेंदबाजी और उसके बाद फिर बल्लेबाजी कमाल करके अब वेस्ट इंडीज को पहले मुकाबले में बैक फुट पर धकेलने लगी थी और अंतिम क्षणों में फिर 31वां ओवर लेकर रोस्टन चेज आए तो लोकेश राहुल यहां से दूसरी गेंद पर एक बेहतरीन कवर्स की ओर पंच करके चौका लगा देते हैं। अब 108 रन भारतीय टीम ने बना लिए थे। पहले पारी में दिए हुए लक्ष्य के नजदीक अब भारतीय टीम पहुंचने लगी थी तो 33वें ओवर में रोस्टन चेज के सामने एक सिंगल रन लेकर लोकेश राहुल अपना ऐतिहासिक अर्धशतक इस महामुकाबले में पूरा कर लेते हैं। अब ऐसे में लोकेश राहुल और शुभमन गिल पहले दिन का खेल समाप्त होने तक अपनी टीम को बेहतरीन 121 रन तक पहुंचा देते हैं, जहां पर आज के 38 ओवर समाप्त हुए हैं। भारतीय टीम ने 2 विकेट खोकर 121 रन बना लिए हैं। शुभमन गिल 42 गेंदों में 18 रन बनाकर जमे हैं, जबकि लोकेश राहुल ने 114 गेंदों में 53 रन की पारी खेली है। बेहतरीन यह साझेदारी भारतीय टीम के लिए रही, जिसके दम पर अब भारतीय टीम पहले पारी में दिए हुए लक्ष्य के करीब पहुंच चुकी है। भारतीय टीम के गेंदबाजी ने आज जिस तरीके से कमाल किया वह सच में ऐतिहासिक रहा। खासकर तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज, जिनके सामने पूरी वेस्ट इंडीज बैकफुट पर चली गई। उन्होंने 14 ओवर में बेहतरीन 40 रन देकर 4 विकेट लिए, जबकि बुमराह ने भी 14 ओवर में 42 रन देकर 3 विकेट लिए। कुलदीप यादव के हाथ में 2, वॉशिंगटन सुंदर के हाथ में 1 विकेट रहा। इसके दम पर आज भारतीय टीम ने बेहतरीन वेस्ट इंडीज पर दबाव बना रखा है। ऐसे में भारतीय टीम के गेंदबाजों की गेंदबाजी को आप 10 में से कितने अंक देंगे? कमेंट में बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।